हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजल करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदा उनका कि हम भी खैरियत से हैं। और ये यहाँ पे हम लोग कर रहे थे सफाई। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि चलो सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना सुबह सुबह के टाइम फिर नाश्ते के बाद ना यहाँ पे काफ़ी फिर वो उलझन हो रही होती है। गर्मी है तो मैंने जो है ना बच्चों के साथ मिल के ये फटाफट से काम निपटाते हैं। ये है कि आगे बच्चों के स्कूल भी है तो वहाँ भी फिर बच्चे जाएंगे, तो मैं यही सोच रही थी कि अपने काम को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मेरे काम जो है ये तो बस सारा दिन अगर आप अपने कामों को लेकर करते रहते हो तो ये तो सारा दिन ही ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि सुबह सुबह उठ के अपने कामों को मैनेज करना शुरू कर देना तो ये आपका दिन फिर पूरा जो है ना वो सुकून से गुजर रहा होता है। और यहाँ यशवा डस्टिंग कर रहा था, तो अभी तो ये सारा हम लोग ना साथ साथ समेट रहे थे और साथ साथ सफाई कर रहे थे। तो मैं ये बोल रही थी, अगर आप अपने घर का हर एक कोना जो है, हर एक पोर्शन जो है अच्छे से उसको क्लीन करते हैं, डस्टिंग वगैरह, यहाँ पे दीवारों के जाले वगैरह ये सब मैं तो करती रहती हूँ। तो ये सब करते रहे ना तो ये है कि हमें ईद त्यौहार का जो है ना वो उस पे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। कुछ लोग हैं ना वो कहते हैं बस ईद त्यौहार आएगा तभी हम सफाई करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप घर का एक एक कोना या पोर्शन आप लेके करते हैं काम तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा और आपका घर भी हर वक्त चमकता दमकता रहेगा। बेशक मेहनत तो हो रही होती है, इतनी गर्मी में काम करने को नहीं दिल चाहता, लेकिन अगर हम लोग ये काम छोड़ के आलसी बन के लेटे रहेंगे और बस सुस्त होके थोड़ा सा बस आगे आगे से सफाई की और बाकी सुस्त होकर हम लोग बैठे रहेंगे तो मेरे ख़्याल में ये भी अच्छी हैबिट नहीं है। क्योंकि हमें अपना घर को बिल्कुल साफ़ और क्लीन करना चाहिए ताकि हमारे घर ना बीमारियां और मच्छर और चुइंटियाँ ये सब चीज़ें नहीं आ रही होती। अगर हम लोग अच्छे से अपने बच्चों के साथ बेशक आप उनको उनकी मदद ले और ये सब अपने घर के काम निपटाते रहते हैं ना तो एक तो आपका काम इजी हो जाता है, दूसरा हमारे घर में ना इतनी चूंटी और मच्छर मक्खियाँ वगैरह नहीं आती। क्योंकि जो घर गंदे रहते हैं, जिनके ज़्यादा कोने खांचे गंदे रहते हैं, फिर वो वहाँ पे ना चूहे, और कराची में तो ये आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी है कि यहाँ पे मच्छर मक्खियाँ और चूहे बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग छोटी फैमिली में रहते हैं, एक ही कमरे का घर है तो वो भी कोनों में हमने कचरा भरा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों से ना हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही होती है। तो मैं तो कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की, हर चीज़ की मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ, हर चीज़ को मैं कोनों से निकाल निकाल के साफ़ कर रही होती हूँ। इससे ये है कभी भी आपके घर ना तो कॉकरोच आएगा, ना छिपकली, ना चूहे, इससे कोई भी आपके घर में आपको परेशान नहीं करेगी चीज़। तो मैंने बिल्लियों की वजह से खाली ना ऊपर अपने जो है ना छत के ऊपर ग्रिल लगवाई हुई है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत नफ़रत हो रही होती है। दूसरा ये कि मैं जो अपने घर की चादरें हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी क्लीन कर रही होती हूँ। ये 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर मैंने इनको धोना होता है और धो के फिर मैं इनको रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी से और ये जो चिपचिपाहट सी होती है ना, उलझन सी, ग्रीस ग्रीस, मुझे इससे बहुत नफ़रत आ रही होती है। मुझे अगर मेरे घर में कुछ भी ऐसा नज़र आए ना तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। मेरे बच्चे भी जानते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत नफ़रत है। और आपके घर जब भी कोई भी फ्रूट आए तो आप खुदा का नाम ज़रूर लिया करें, शुक्र किया करें और उस फ्रूट को अच्छे से धो के खुश करके मैं ये बास्केट में अच्छे से जो है ना फिल कर रही थी। क्योंकि इस ऐसे अगर अपने चीज़ों को आप मैनेज करके रखते हो ना तो इससे आपके बच्चों के अंदर जो है ना वो अच्छी हैबिट आ रही होती है, उनको समझ आ रही होती है कि हमें फ्रूट्स को इस तरह से धो के साफ़ करके और फिर तरीके से खाना है, काट के या फिर जैसे भी खाना है आपको तरीके से अपने बच्चों को सिखाइए। यही तरबियत जो है ना, ये तरबियत माँ ही कर रही होती है, बाप तो बस ला के दे देता है। बाकी जो है ना वो माँ ही समझा रही होती है कि बेटा आपने अपनी जो है ना किस तरह से आपने खाना पीना। बेशक हम लोग छोटे घर में रहते हैं, हमारा एक कमरे का घर है, लेकिन उसको भी अगर हम साफ़ सुथरा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं तो यकीन जाने आपके बच्चों में भी ये आदत जो है ना आगे जाके वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहे होते हैं। उनको हर चीज़ का जो है ना वो तरीका सलीका आ रहा होता है कि हमारी माँ है या हमारे बड़े हैं वो हमें डांटेंगे, हमें किस तरह से बैठना है, उठना है। तो इन चीज़ों की जो सलीका तरीका है ना वो एक माँ ही बता रही होती है। और ये देखे यशवा
यशवा जो है ना वो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ अच्छे से सफाई भी करवा रहे होता है और क्लीनिंग भी अच्छे से कर रहा होता है। बाकी जो मेरे दो बेटे हैं वो उनको मैंने ज़िम्मेदारी दी हुई है कि वो नीचे वाले पोर्शन का ज़्यादातर मेरे साथ काम करवाते हैं। तो ये हम लोग बेशक हमारे घर पे जो है ना कितनी भी हो रही होती है ना डस्टिंग या कुछ भी, तो हम लोग हर चीज़ को साफ़ कर रहे होते हैं। ये बच्चों की छुट्टियाँ थी तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के एक एक कोने को जो है ना बच्चों के साथ मिलके साफ़ किया है। बच्चों की अलमारी इधर उधर के सारे जो कल मैं जो है ना ये कैबिनेट भी साफ़ करूँगी किचन के, क्योंकि मुझे राशन जो है ना ये देखिए मेरे राशन जो है ना वो ख़त्म हो रहा था। इस बोतल में थोड़ा सा घी था तो वो काफ़ी जमा हुआ था, तो मैं उसको ख़याल से निकाल रही थी, क्योंकि अगर आपका प्लास्टिक आपकी बोतल के साथ पिघलेगा तो ये भी आपके लिए नुकसान होगा। आप जो है ना इसको भी जो है इन चीज़ों को भी आप जो है ना वो अपने दिमाग में रखा करें। मैं दूर दूर से इसको हल्का हल्का सा सेक रही थी, हल्का सा बस इसको इतना कर रही थी कि इसके अंदर से ये घी निकल आए। ज़्यादा मैंने इसको गर्म नहीं किया कि ये पिघल ना जाए। और यहाँ पे बना रही थी मैं जो है ना कौरमा, मैं चिकन बिरयानी बना रही थी, चिकन टिक्के वाली, और उसके अंदर मैंने एग्स भी डाले। तो मैं ये चिकन थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये सब चीज़ें मेरे पास जो है ना वो पहले से ही पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैं उनके साथ मैंने सोचा आज अच्छा सा कुछ बनाया जाए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं चिकन टिक्का बना रही थी, मैं चिकन टिक्का बिरयानी बनाऊँगी तो उसके अंदर मैं ये चिकन जो है ना मैंने फ्राई कर रही थी। तो मेरे पास ये चिकन टिक्का भी पड़ा हुआ था, तो मैं ज़्यादा देर ना जो है ना वो फ्रिज में जो है ना वो चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि फ्रीज़र में अगर आप जो बहुत ज़्यादा दिन चीज़ों को रखते हो ना तो उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और दूसरा जो है ना मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैं तो एक हफ़्ते के लिए ही इनको फ्रीज़ करके रखती हूँ और फिर मैं इनको जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर ही इनको बना लिया जाए। अगर आप ज़्यादा देर इनको फ्रीज़र में रखोगे ना तो इनका जो है ना वो टेस्ट के साथ साथ ना फिर आपको लिए वो हार्मफुल भी हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो चिकन को आप जमा के एक महीना पता नहीं किस तरह से लोग गोश्त रख लेते हैं फ्रिजों में, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो आटा भी गूंथती हूँ ना तो वो इतना गूंथती हूँ कि सुबह गूंदूँ और शाम तक ख़त्म हो जाए, रात तक ना, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप फ्रिजों में कुछ भी पका के भरते हो तो आपके लिए ईज़ी तो वो हो जाता है, लेकिन ये है कि हार्मफुल भी हो रहा होता है, हाइजीनिक नहीं, वो इतना खाने में ना जायका भी नहीं उसका आ रहा होता। और दूसरा ना मुझे पता नहीं मैं क्यों इस चीज़ से ना मेरा जो है ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो ख़राब हो रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और दूसरा ये कि मैं बाहर की चीज़ें नहीं खा सकती, बाहर की जो बिरयानी और चिकन टिक्का और ये सब चीज़ें होती है ना केक वगैरह मैं नहीं खा सकती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे उन्होंने साफ़ किया है सही से इसको या नहीं किया, क्योंकि होटलों में एक तो आप देख रहे हो कि हर तरफ कितना ही रोज़ उल्टी सीधी ख़बरें आ रही होती हैं कि किसी ने इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बना रहे हैं। तो इन चीज़ों से ना आप थोड़ा सा ना देख लिया कीजिए कि आप जहाँ से गोश्त ला रहे हो वो अपने एतमाद वाले लोगों से लाया करें। हम लोग भी बेशक कम खा रहे होते हैं बड़ा गोश्त, लेकिन यह है कि हम अच्छी जगह से लाते हैं। और इन सब चीज़ों को ना आप अपने बच्चों के लिए, ज़ाहिर बात है हम लोग पैसे दे के लाते हैं, अगर ऐसी चीज़ें हमें खिला रहे हैं ये लोग तो ये तो बुरा ही कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या किया जाए, बस खुदा इनको अक्ल और दनाई दे। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा चिकन टिक्के को चूल्हे पे भी सेका, क्योंकि ये ना थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा आ जाता है और ये अंदर से अच्छी तरह ना पक भी जाता है। वैसे मैंने इसको अच्छे से ना गलाया है, क्योंकि मैंने इसको फ्राई पैन में भी पकाया और दम पे भी बनाया। और यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ तवा दम के लिए। मैं तवे के ऊपर जो है ना वो कढ़ाई से दम लगाऊंगी चावलों को। तो ये देखिए मैं तवे के अंदर ना तवा रखा, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और फिर इसके अंदर मैंने चावल उबाल करके ना डाले। तो बिरयानी तो हर घर में बन रही होती है, हर जो है ना लोगों को पसंद आ रही होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे ना तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और ये मैं इसके ऊपर डाल रही थी कौरमे का मसाला। बाकी ये है अपने बच्चों के लिए आप हर माँ बाप जो है ना वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा होता है, साफ़ सुथरा, और इसी तरह अपने बच्चों को खुश कर रहा होता है और उनका पेट भरने के लिए इतनी मेहनत भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग उनको हाइजीनिक खाना नहीं देते, साफ़ सुथरा नहीं देते, तो फिर हम लोग अगर अब भी दिल जो है ना
वो उलझ रहा होता है और हम लोग भी टेंशन में होते हैं जब हम बाहर से ख़रीद के ला रहे थे। मैं तो होती हूँ, पता नहीं आप लोग होती हो या नहीं, लेकिन मैं ना सेटिस्फाई नहीं होती हूँ बाहर के खानों से। हालांकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, वो एक टाइम का बेशक मैं कुछ भी बनाऊँ ना, कितना भी अच्छा बनाऊँ, पर उनको ऐसी आदत हो गई है कि वो एक टाइम का बाहर से खाते हैं। और मैं ज़्यादातर तो उसको इग्नोर ही कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं जब घर का खाना खा लेती हूँ ना, तब बाहर का मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। क्योंकि घर का खाना जो है उसकी तो बात ही, बेशक आप सादा सा खाना बनाते हो खाते हो तो उससे ना आप सेहतमंद भी रहते हो और आप जो है ना ज़हनी टेंशन से भी बच रहे होते हो। और यहाँ पे मैंने ये सारे टमाटर, अदरक, टमाटर और ये पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज वगैरह, ये सब को मैंने इसके अंदर लगाया था और इसको मैंने अच्छे से दम पे लगाया। और साथ में मैंने 2 तैल लगाई और उसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए और उसके ऊपर ही फिर मैंने जो है ना वो चिकन टिक्का और अंडे वगैरह रख दिए। तो ये मेरी बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर पुलाव ही बना रही होती हूँ, लेकिन ये मैंने बिरयानी जो बनाई थी बच्चों ने बहुत खुशी से खाई। और ऐसा खाना अगर आप बना रहे होते हो ना, तो वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है, भरपूर होता है। और अंडे और ये सब चिकन वगैरह ये बच्चों को खिलाना चाहिए। तो इससे जो है ना हमारे बच्चों के अंदर प्रोटीन की जो कमी होती है ना, वो भी पूरी हो जाती है। और अगर आप अपने हाथ से बना के ये सब चीज़ें खिलाते हो तो फिर तो ये समझो सोने पे सुहागा है कि आप अपने बच्चे को लिए इतनी मेहनत करते हो और बनाते हो। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आई और मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पे लगा के फिर मैंने हल्का सा इसको दम पे लगा दिया। और इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी। तो अपने बच्चों के लिए तो हम भी सब मेहनत कर दी होती है माएँ, तो बस यही कह रही होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसको अच्छे से, ये देखें, ये मैंने दम पे इसको अब लगाना है। तो मैंने इसके ऊपर सब प्याज, हरी मिर्ची के 2 टुकड़े किए और अंदर से वो काट के फिर इसको डाला था। क्योंकि वो ना अगर आप इसी तरह इस्तेमाल करते हो हरी मिर्ची, तो उसके अंदर फिर अगर वो ख़राब हो तो आपको पता नहीं चल रहा। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप हरी मिर्ची इस्तेमाल करें ना, तो उसको जो है ना वो अंदर से काट लिया कीजिए। क्योंकि अगर वो ख़राब होती है या कुछ होता है ना, तो फिर आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे मैंने इसको अब अखबार से दम दे रही हूँ। बाकी ये कि हमारा जो ये छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया है हमारी, इस पे हम बहुत खुश हैं, खुदावंद का शुक्र है। और हमें हर हाल में हमें अपने रिस्क के लिए, अपने जो है खाने पीने के लिए और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब का चीज़ों के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। और खुदा का शुक्र करते ही हम खाते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत जो है ना वो अच्छा होता है। और ये देखिए, ये मेरी बिरयानी जो है वो दम से बस सही है ना। पिक्चर क्या खिंची दी थी, ना खिंची दी, बस हो गया। बस सही है ना। ये बना, हाँ 1 मिनट, पूरी सही बनानी जो है ना, वो काट देना सारा। वो लिया मेरे जूते से बता भी लिया कपड़े ने सारा। बच्चे के गंदे ने भाई, तो बुरी लगन डई।